सीक्रेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि वॉल के ऊपर लिखा हुआ है टीम इंडिया की हैट, इस हैट के बारे में आज आपको बताएंगे और किस तरीके से ये टीम इंडिया के लिए जीत की गारंटी बन सकते हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे। साथ में एशिया कप के लिए जो मोस्ट अवेटेड सवालों में से एक था कि भाई टिकट की बिक्री कब शुरू होगी, किस तरीके से टिकट मिलेगी, वो उसके ऊपर गुड न्यूज़ है जी, टिकट मिलनी शुरू होगी। आप अप्लाई कर सकते हो, वो विंडो जो है ओपन होगी है, कौन सी वेबसाइट है, किस तरीके से अप्लाई किया जाएगा, क्या प्राइसिंग है, वो सब आपको यहाँ पर पता लग जाएगा। रोहित शर्मा का रिकॉर्ड जो है वो यूएई के खिलाड़ी ने जो है वो तोड़ दिया है। बड़ा रिकॉर्ड था, किस तरीके से उन्होंने ये कामयाबी हासिल की है वो बताएंगे। साथ में पैट कमिंस जो है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो मुकाबले होने हैं, मतलब इंडिया का जो दौरा होना है अक्टूबर के अंदर, उससे बाहर हो गए, क्यों, वो भी पूरी जानकारी आपको इसी ब्रॉडकास्ट में मिल जाएगी। मगर शुरुआत एशिया कप की खबर के साथ, टीम इंडिया की हैट के साथ। चलिए जी, आपको बताते हैं हैट मतलब क्या है। पहले इंफॉर्मेशन दे दूं, फिर हैट का मतलब भी आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। 3 खिलाड़ियों ने भारत के लिए T20I में सबसे ज्यादा रन बनाए। हम इस साल की बात कर रहे हैं 2025 की। हार्दिक पांड्या, अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा, इनके लिए साल 2025 जो है वो शानदार रहा है। अभिषेक ने इस साल 5 T20I मैचेस के लिए 279 रन बनाए। तिलक वर्मा ने 2025 में 5 T20I मैच उन्होंने भी खेले, 133 रन बनाए। और इतने ही T20I मैचेस में हार्दिक पांड्या ने 112 रन बनाए और ये टीम इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं इस साल T20I के अंदर। और टीम इंडिया इन पर बहुत ज्यादा रिलाई कर रही है और इन्हीं के जो नाम है उसके पहले अक्षर हमने ले लिया, H हार्दिक, A अभिषेक और T जो है तिलक, और इसको हैट बनाया। तो ये टीम इंडिया की जो हैट है, जो इस साल अच्छा प्रदर्शन करती आ रही है, इन पर काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। जिस तरीके की फॉर्म, जिस तरीके की स्किल्स इनके पास हैं। वैसे तो हम कई बार शोज़ पे बात कर चुके हैं ब्रॉडकास्ट के अंदर, अगर आप नाम गिनने चलो तो सब लोग ही गेम चेंजर नज़र आते हैं ऊपर से नीचे तक। मगर चलो ये एक अलग एंगल है देखने का कि भाई जिन्होंने अच्छा किया है इस फॉर्मेट के अंदर इस साल, उनके नाम हमने आपको बता दिए कि उन्होंने किस तरीके की परफॉर्मेंस की है और इन पर जो है सर नजरें रहेंगी। एशिया कप में दारोमदार रहेगा किस तरीके से शुरुआत करते हैं। अपने आप में हर कोई मैच विनर है, मतलब अगर एलॉबरेट करते जाएं तो फिर वो अंत नहीं होगा। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि आईपीएल के जरिए से इन सब में भारतीय क्रिकेट ने इन्वेस्ट किया है, इन खिलाड़ियों को ग्रूम किया है, इन खिलाड़ियों को यहां तक लेकर आए हैं। और अब सबसे बड़ी चीज जो मैं अक्सर किसी इस यंगस्टर खिलाड़ी के बारे में जब बात करता हूं तो मैं उसकी उम्र देखता हूं। उम्र आप देखेंगे, तिलक वर्मा 22-23 साल के हैं, अभिषेक शर्मा 24 साल के हैं, अभी तो उनका बर्थडे भी आने वाला है इसी महीने में। तो आपके पास 2 ऐसे नाम हैं, इसमें से हार्दिक को चलिए अभी हटा भी देते हैं अगर, तो 2 नाम ऐसे हैं जो अगले 10-12 साल तक कहीं नहीं जा रहे। और एशिया कप के लिहाज से अगर आप इस हैट की बात करते हैं, हैट यानी टोपी, टोपी यानी इज्जत का प्रतीक भी होती है, तो वो आपके लिए ये तीनों ही खिलाड़ी, सबसे बड़ी बात ये कि प्लेइंग 11 का हिस्सा है, ये सिर्फ स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। यानी आप संजू सैमसन पर कह सकते हैं कि शायद हो सकता है प्लेइंग 11 में मौका ना मिले, रिंकू सिंह बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन हो सकता है उनको मौका ना मिले। यहां ये 3 खिलाड़ी वो हैं जो इस साल लगातार अच्छा कर रहे हैं और इनका खेलना तय है। तो इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, इस लिहाज से भी नजर रहेगी। और मुझे लगता है कि शायद जितनी नजर हमारी आपकी रहेगी उससे ज्यादा पाकिस्तान की रहेगी, क्योंकि 14 तारीख को सबसे बड़ा मुकाबला जो है पाकिस्तान से। बिल्कुल जी, और पाकिस्तान के खिलाफ तो हार्दिक पांड्या का स्पेशल रिकॉर्ड है, वो अच्छा करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। विराट कोहली नहीं है, मगर उसके बाद जो नाम है दूसरे, ठीक है, वो और थ्रेटन करते हैं। जिस तरीके से इनका परफॉर्मेंस रहता है और जिस तरीके से इनका दिन रहता है, फिर उस दिन रोकना जो है वो मुश्किल हो जाता है। चलिए जी, इनमें से 2 ने, इन 3 में से जो हमने नाम गिना है, इनमें से 2 ने जो है इस साल 2023 से अगर हम पकड़ें, जनवरी से और अभी तक सबसे ज़्यादा जो है ना वो 6 लगाने का भी काम किया है। मैं एक बार वो लिस्ट दिखाता हूं, जो इंडियंस की लिस्ट है जिन्होंने जनवरी 2023 से लेकर अभी तक 2025 तक जो है कितने 6 लगाए हैं। अभिषेक शर्मा टॉप पर है, 182 6 वो लगा चुके हैं। सूर्य कुमार यादव, और ये सिर्फ T20I में नहीं, ये हम टोटल T20 की बात कर रहे हैं जिसके अंदर IPL भी इंक्लूड हो जाता है, ताकि एक बड़ा सैंपल साइज हो, नहीं तो 5 T20I में कुछ सैंपल साइज निकलता नहीं है। सूर्य कुमार यादव ने 157 और तिलक वर्मा ने 135। ना सिर्फ ये नाम है, ना सिर्फ ये खिलाड़ी हैं, बल्कि ये बड़े हिटर्स हैं ये भी। और इनमें इनके कप्तान का भी नाम आ गया, हमारे T20 के जो कप्तान है सूर्य कुमार यादव का, कि भाई ये छक्कों में डील करते हैं।
और अभिषेक शर्मा के बारे में तो हम देख ही चुके हैं कि भाई ये चौके से ज्यादा छक्के लगाने में विश्वास करते हैं, छक्कों की संख्या ज्यादा होती है हमेशा और बड़े क्लीन शॉट होते हैं। मतलब इतना रिस्क लेने के बाद भी आप ये मत सोचिए कि आपको बड़ी एक लचर सी बल्लेबाजी दिखाई दे रही है या आपके मन में लगातार हर शॉट के साथ ये सवाल उठ रहा है कि कहीं इस बार ना आउट हो जाए, कहीं इस बार ना आउट हो जाए। आप जैसे ही गेंद को हवा में खेलते हैं, अगर मान लीजिए आप टीवी पर मैच देख रहे हैं, अभी हम मैदान की बात छोड़ देते हैं, आप टीवी पर मैच देख रहे हैं, जैसे ही गेंद बल्ले पे कनेक्ट होता है ना, आपको पता चल जाता है कई बार कि ये क्लीन सिक्स है, ये जा रहा है, गेंद छक्के के लिए जा रही है। कई बार वो हवा में टंग भी जाती है, लेकिन 100 में से 90 बार ऐसा होता है कि आप श्योर होते हैं कि वो शॉट छक्का जाएगा। उस तरह के हिटर हैं। जिस तरह से युवराज सिंह थे, हिट किया तो क्लीन था कि हाँ छक्का जाना ही जाना है, वरना रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होगा कि वो हिट हो और मिस हिट हो जाए और आप आउट हो जाए। बिल्कुल सेम गोज विद सूर्या तो भाई इस फॉर्मेट के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। इतने लंबे समय तक वो नंबर 1 बल्लेबाज रहे हैं। अब अभिषेक शर्मा है तो वो मतलब ये वैसे तुलना तो नहीं करनी चाहिए क्योंकि बहुत दो अलग खिलाड़ी रहे, लेकिन वो जैसे वैसे ये कि विश्व क्रिकेट में बल्लेबाजी में एक समय पे जैसे रोहित शर्मा और विराट कोहली की तूती बोलती थी ना, ये कुछ उस तरह का मामला है। दोनों का अंदाज भी थोड़ा थोड़ा अलग अलग है। दोनों एक जैसे बिल्कुल ही एक जैसे खिलाड़ी नहीं है। तो एक थोड़ा समय लेता है, एक थोड़ा अग्रेसिव होता है, तो फिर ज्यादा छक्कों में डील करता है। तो अच्छी बात है। मुझे लगता है कुल मिलाजुलाकर ये भारतीय टीम के लिए, भारतीय T20 टीम के लिए अच्छा है कि उसके पास भी विश्व क्रिकेट के जो बड़े हिटर्स हैं उनमें से 3-3 खिलाड़ी उसके पास हैं। मतलब वरना क्या होता था कि हम अक्सर ये सोचते, हम जब बात करते थे ना कि बड़ा तूफानी खेलता है, कोई विदेशी खिलाड़ी की बात कर रहे थे, तो ट्रेविस हेड की बात हो रही होती थी, या कायरन पोलार्ड की बात हो रही थी, या वेस्ट इंडीज के कुछ एक और प्लेयर्स की बात होती थी। अब सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया में T20 फॉर्मेट में जब खतरनाक बल्लेबाजों की बात होगी, ये 3 नाम आपको टॉप 5 में दिखाई देंगे। बिल्कुल जी। और वो दौर भी था जब सचिन तेंदुलकर एकमात्र ऐसे बल्लेबाज नजर आते थे कि भाई अगर वो क्रीज पर हैं तो टीम इंडिया हारी नहीं। अब तो इनमें से ये 3 और बाकी और 3 हम गिना सकते हैं। अगर कोई भी क्रीज पर है फिर इंडियन टीम जीत सकती है। ठीक है, वो विश्वास जो है अब वो जगता है। चलिए जी, इनमें से एक की और स्पेसिफिकली बात करते हैं, तिलक वर्मा की, क्योंकि उन्होंने जो है ना बहुत ही सिर्फ प्रदर्शन के दम पर जो है ना, बाकियों ने प्रदर्शन किया, एक ऑरा भी है। तिलक वर्मा का ऑरा उस तरीके का नहीं है, मगर उन्होंने सिर्फ प्रदर्शन के दम पर शुभमन गिल की जगह जो है ना वो नंबर 3 पर सेट नहीं होने दी। T20 टीम में इस तरीके का उनका रिकॉर्ड है। तिलक वर्मा ने नंबर 3 पर जो है ना शानदार प्रदर्शन किया है। टोटल मेरे ख्याल से 25-26 मैच खेले, नंबर 3 पर 14 मैच खेले हैं, 170 का स्ट्राइक रेट है और 443 रन उन्होंने बनाए, जिसमें नंबर 3 पर खेलते हुए दक्षिण अफ्रीकी ज़मीन पर 2 शतक लगातार उन्होंने लगाए थे। और कप्तान सूर्या से उन्होंने खुद बोला था कि भाई मुझको जो है प्रमोट करो। कप्तान ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए प्रमोट किया, नंबर 3 की जगह दी और उस नंबर 3 की जगह को उन्होंने बिल्कुल अपना बना लिया। इस कदर अपना बना लिया कि जब शुभमन गिल की आपने वापसी कराई, मतलब कि ठीक है वो कोई सिफारिशी खिलाड़ी नहीं है, आप उनको नंबर 3 पर सेट नहीं कर सकते, वो जगह जो है तिलक वर्मा ने अपनी कर ली। बिल्कुल, और वो जगह भी उन्होंने मांगी जरूर थी और वो बड़ा दिल दिखाते हुए कप्तान ने उनको दे जरूर दी, लेकिन अब उन्होंने वहां पर अपनी जगह को मजबूत कर लिया। अगर वो वहां नहीं चल पाते तो फिर कहानी दूसरी भी हो सकती थी। तो ये वैसे ही है कि आप जाकर एक टफ टास्क मांगे, और नंबर 3 तो कुणाल अक्रॉस ऑल द फॉर्मेट्स अगर आप देख लें, चाहे आप टेस्ट की बात करें, T20 की बात करें, वनडे की बात करें, नंबर 3 एक बड़ा स्पेशलाइज्ड किस्म का जॉब है। आप मैच को ना एक तरीके से चलाते हैं। अगर वो ऊपर से अच्छी शुरुआत हो गई तो फिर आपका सबसे बड़ा रोल ये होता है कि वो रनों की गति धीमे ना पड़े और आप उसी रॉ में रन बनाते चले जाएं। अगर विकेट गिर गए तो आपको जाके वहां रुकना भी होता है। बहुत सारा जो मैच की समझ होनी चाहिए ना, गेम अवेयरनेस जिसको कहा जा रहा है आजकल, वो गेम अवेयरनेस बहुत ज्यादा होनी चाहिए नंबर 3 के खिलाड़ी में। तो वो उन्होंने दिखाई है, मांगा और मांग के फिर साबित किया। और मुझे याद है जब वो आए थे क्रिकेट में, तब रोहित शर्मा ने उस वक्त कह दिया था कि ये तीनों फॉर्मेट का बड़ा खिलाड़ी बनेगा। बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। वो पिताजी इलेक्ट्रीशियन, बिल्कुल, वो सारे संघर्ष देखे हैं उन्होंने। पिताजी के पास तो इतने भी पैसे नहीं थे कि वो कोचिंग के लिए जो जरूरी चीजें होती हैं वो दिलवा पाए। तो जब आप उस तरह के बैकग्राउंड से आते हैं, आपको ना अपने एक जैसे पैसे की कीमत पता होती है ना, वैसे उनको अपने विकेट की कीमत पता है। उनको पता है कि वो जिस भी फॉर्मेट में उनको मौका मिला है, अभी उस फॉर्मेट में उनको अपने आपको इतना सिक्योर कर लेना है। जो बात आपने कही कि आप अगर शुभमन गिल को, जो आपकी टेस्ट टीम के कप्तान है, उनको भी लेकर आ रहे हैं, तो भी आप नहीं सोचेंगे कि नंबर 3 से तिलक वर्मा को हटा दें। बहुत मेहनत करनी पड़ती है जी, और बहुत परफॉर्म करना पड़ता है, तब जाके आप ये इमेज बना पाते हैं। वरना
कुछ प्लेयर्स ना स्टार स्टेटस के साथ आते हैं, उनके साथ वो रहता है, और कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं बेचारे जो बहुत मेहनत करते हैं तब उनको वो मिलता है। तिलक वर्मा वो खिलाड़ी हैं जो अब तक मेहनत करके हासिल किया है उन्होंने जो कुछ किया है। बिल्कुल जी सर, इसमें इससे पहले आगे बढ़े और वो टिकट के प्राइस पर आए, इन सब के बीच में ना एक सवाल मेरे दिमाग में यही आ रहा है कि भाई इतने धुरंधर नामों के बीच में फॉर्मेट बदल गया तो फिर आप कहानी बदले समझिए। शुभमन गिल को यहाँ पर आके साबित करना पड़ जाएगा, जो आपका टेस्ट का कप्तान है, कि भाई अगर आपको कोई चीज़ दी जा रही है, अगर आपको ओपनिंग दी जा रही है, अगर आपको टीम में जगह दी जा रही है, अगर आपको उप कप्तान बनाया गया है, तो भाई ये उतनी ही मेहनत का काम है जो अब आप इंग्लैंड में करके आए हो। बिल्कुल करना पड़ेगा। और आप ये देखिए कि जैसे आपने कहा ना, एक डिस्क्लेमर आपने लगाया कि वो सिफारिशी प्लेयर नहीं है, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, ये पूरा क्रिकेट फैंस की जो बड़ी कम्युनिटी है वो भी जानती है कि वो सिफारिशी खिलाड़ी नहीं है। लेकिन साबित तो उनको करना पड़ेगा ना। वो अगर एक खिलाड़ी के तौर पर आते हैं और अगर वो 1 साल के बाद आ रहे हैं, तो एक तो वैसे ही उन पर एक लेंस रहेगा, क्योंकि आप 1 साल बाद आ रहे हैं। फिर वो लेंस इसलिए भी रहेगा क्योंकि आपको संभवतः संजू सैमसन की जगह हटाकर आपको वो बल्लेबाजी दी जा रही है। फिर आप पर इसलिए भी एक लेंस रहेगा क्योंकि अक्षर पटेल की कोई गलती नहीं थी, लेकिन उनसे कप्तानी लेकर आपको दी गई ताकि आप खेल सकें। तो आपको एक तरीके से वो सारे कुशन दिए गए हैं जिससे टीम में आपकी जगह बनी रहे। लेकिन टीम में जगह बनना और टीम में जगह बचना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। बनाना और बचाना, आप वहां बन तो गई जगह, लेकिन आप बचाएंगे, और आपको बचाने के लिए वो सब कुछ करना पड़ेगा जो बाकी के खिलाड़ी कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी लंबी फेहरिस्त है। मतलब वेटिंग में एक लंबी लाइन लगी हुई है खिलाड़ियों की जो इस फॉर्मेट में आने के लिए तैयार है। और शुभमन गिल, चाहे गौतम गंभीर, चाहे सेलेक्टर, चाहे कप्तान, किसी का भी मकसद जो है वो टीम की हार देखना नहीं होता, किसी एक खिलाड़ी को एडजस्ट करने के लिए। हर कोई जीतने के लिए जा रहा है। तो शुभमन गिल को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, शुभमन गिल को साबित करना पड़ेगा T20 में अपने स्किल्स को। और दूसरी बात ये कि जिसके साथ वो ओपन करने जा रहे हैं ना, वो ओवरशैडो ना कर दे कहीं, क्योंकि वो खिलाड़ी वैसा ही है, ठीक है, वो ओवरशैडो कर सकता है जिस तरीके से वो खेलता है। अभिषेक शर्मा की हम बात कर रहे हैं। चलिए जी, अब टिकट प्राइसिंग पर आते हैं। एशिया कप से जुड़ी एक बड़ी इंपॉर्टेंट ये खबर है। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि भाई टिकट को लेकर, क्योंकि ब्लैक मार्केट में टिकट अवेलेबल हो रही थी किस तरीके से, 15-15 लाख रुपए की प्राइसेस बताए जा रहे थे, जबकि टिकट लॉन्च नहीं हुई थी। अब जो है ऑफिशियल आ गया है जी। दिखाएं, ग्राफिक्स दिखा दे। platinumlist.net नाम से जो है वेबसाइट है जहां पर टिकट्स अवेलेबल हैं। अब इसके अंदर ना एक स्पेशल अरेंजमेंट जो है ना वो किया गया है। 2 जगह मैचेस होने हैं, अबू धाबी में होने हैं, दुबई में होने हैं। अबू धाबी में जो मैचेस होने हैं उनकी आप एक मैच की टिकट खरीद सकते हो, अगर किसी एक मैच की आप खरीदना चाहो। जो दुबई में मैचेस होने हैं उसमें आप एक मैच की टिकट नहीं खरीद सकते, मगर अगर आप चाहो कि भाई यहां से आप इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखो, उसकी टिकट खरीद लो, वो आपको नहीं मिलेगी। पूरा पैकेज लेना पड़ेगा। 7 मैच का एक पैकेज है जिसकी मिनिमम कीमत जो है वो लगभग 35,000 रुपए है। एग्जैक्ट कीमत आपके स्क्रीन पर आ भी रही है, और जो मैक्सिमम कीमत जाती है वो है 3,24,353 रुपए यहां पर। अच्छा मूव है एक तरीके से कि सारी टिकट भी बिक जाएंगी। और अगर कोई आ रहा है, वैसे तो अगर कहीं एक मैच देखने के लिए जाता तो वो 2-3 दिन के लिए जाता, 4 दिन के लिए जाता। अब वो जो पैकेज ले ही लेगा तो फिर वो आएगा भी 7-8 दिन के लिए। एनीवेज, मगर ये कि सर एक भरा पूरा टूर्नामेंट जो है वो देखने को मिलेगा। और ये टिकट्स की जो प्राइसिंग है ये भी बता रहे हैं कि भाई बहुत जल्दी बिक भी जाएंगी, कि भाई यहाँ पर जो है आपको हाउस फुल मिलने वाला है। बिल्कुल, और बहुत लोगों के जाने की जरूरत है नहीं। क्योंकि वहां पर ऑलरेडी इतने मतलब क्रिकेट फैंस इतनी भारी तादाद में रहते हैं। हाँ, कोई अगर जा रहा है और अगर वो पैकेज लेकर जा रहा है तो कोई बुराई नहीं है। दुबई तो वैसे भी लोग बहुत घूमने जाते हैं, बहुत सारे ऐसे अट्रैक्शंस हैं वहां पर। और साथ में अबू धाबी में तो फेरारी का वो मतलब बड़ा बढ़िया सा सेटअप है उनका भी। तो कुल मिला जुलाकर जो आप बात कह रहे हैं, हालांकि मुझे ये लगता है कि जो प्राइसिंग हम बता रहे हैं ना, वो फाइनली जाने टिकट वैसे ही है, महंगे ही जाने। इसलिए अगर शुरुआती जिन लोग को लेना है वो शुरुआत में ले लें तो ठीक है, वरना फिर वो ब्लैक तो होंगे ही होंगे। इंडिया पाकिस्तान का मैच दुबई में नहीं, आप कहीं करा लीजिए दुनिया में, अमेरिका में करा लिया, कहीं करा लीजिए। मैं तो आपको एक ऑप्शन दे रहा हूं, फिल इन द ब्लैंक्स दे रहा हूं, जहां मर्जी वहां करा लीजिए। वहां भी टिकट ब्लैक ही होंगे, क्योंकि अब भी भारत और पाकिस्तान का जो क्रिकेट है, मैच है, वो क्रिकेट के खेल में नहीं बल्कि स्पोर्टिंग इवेंट्स में एक बहुत ही हॉट केक है। आप कुछ भी कराएंगे वो बिकेगा ही बिकेगा। और अगर उसके बहाने से आयोजकों को ये समझ में आता है कि अगर उस एक मैच के अट्रैक्शन से हम थोड़े से लोअर, जो कम अपेक्षाकृत कम पॉपुलैरिटी वाले मैच हैं, उनमें भी लोगों को स्टेडियम तक ला सकें, तो ये क्रिकेट के लिए अच्छा है। कई बार होता है आपको वो फ्री गिफ्ट ऑफर किए जाते हैं, कई बार आपको इस तरह से पैकेज और भी चीज़ों में, सिर्फ क्रिकेट के टिकट में क्यों दिए जाते हैं, आपको ज़रूरत नहीं होती है लेकिन आपको लगता है चलो यार अब इसके लिए ये तो लेना ही पड़ेगा, तो आप लेते हैं। वैसा ही है।
ले लीजिए, मैच अगर एंजॉय करना है तो लेना ही पड़ेगा। बिल्कुल जी, और एक पूरा 7 मैच का पैकेज इंक्लूडिंग दी फाइनल जो है ना वो इसके अंदर आपको मिलेगा। और इसमें एक चीज और भी है ना कुणाल, ये तो नैरेटिव है ही है ना कि इंडिया पाकिस्तान 3 बार खेलेंगे। हाँ, भाई अगर फाइनल खेले तो 4 बार। हाँ, तो आपको नहीं, फाइनल खेलेंगे तब 3 बार ना, तब 3 बार है ना, क्योंकि हाँ, पहला एक सुपर मैच, फोर में, एक सुपर 4 में, और फिर अगर आप फाइनल पहुंच गए तो अगर आपने 7 टिकटें ले ली और अगर आपके 3 मैचेस जो है वो फाइनल तक में भारत पाकिस्तान का ही हो गया, तो आपकी तो लॉटरी निकल गई। मतलब अगर आपको 35,000 की मिल गई तो 5,000 रुपए में हो गया। ठीक है, और उसमें से एक मैच जो है 35,000 की टिकट वाला है, अगर आप ऐसे देखेंगे। बिल्कुल जी, आईपीएल में 5,000 रुपए की टिकट नहीं मिलती ढूंढे से, ठीक है, अगर यहाँ पर आपको वो मिल गई तो फिर आपकी लॉटरी है। चलिए जी, अब ये लॉटरी किस किस की लगेगी ये तो बाद ही में पता लगेगा, मगर आगे बढ़ते हैं। और एक यूएई का एक खिलाड़ी है, कप्तान है इनफैक्ट, उन्होंने जो है रोहित शर्मा का एक बड़ा T20 रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया। क्या किया बताते हैं। मोहम्मद वसीम इनका नाम है और कप्तान के तौर पर इन्होंने सबसे ज्यादा 6 लगा दिए T20 के अंदर। वसीम ने 110 छक्के उनके नाम हो गए हैं। अभी अफगानिस्तान के खिलाफ मैच था जहां पर उन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ा। रोहित शर्मा के नाम 105 छक्के हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने 37 गेंदों में 67 रनों की पारी खेली और वसीम ने अर्धशतकीय पारी में 6 छक्के और 4 चौके लगाए हैं। सर ये सिर्फ रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है, ये एक खतरे की घंटी भी है कि भाई ये फॉर्मेट छोटा है, किसी टीम को ना छोटी मत समझ लो, ठीक है, कि अगर किस दिन कोई चिपक गया ना और आपने 20-30 रन कम बनाए होंगे तो फिर लेने के देने ही पड़ेंगे। बिल्कुल, और इसमें बड़ी चीज ये भी है कि अगर रिकॉर्ड के लिहाज से आप बात करें तो रोहित शर्मा अब रिटायर हो चुके हैं, तो अभी उनके पास आगे भी बहुत लंबा एक मार्जिन क्रिएट करने का मौका है। दूसरी चीज हम याद रख करें, अगर कुणाल साल था 2005, बांग्लादेश ने हराया था और हराया भी था ऑस्ट्रेलिया को, और वो भी वनडे में हराया था, 4 या 5 विकेट से हराया था। तो ये जो आपने कहा ना कि ये स्टेटमेंट नहीं होती है, ये जो भी लिमिटेड ओवर्स का फॉर्मेट है वहां तो चलिए खैर वो तो वनडे था, फिर भी एक बड़ा फॉर्मेट है। जैसे ही आप लिमिटेड ओवर के फॉर्मेट में आते हैं और अगर आपकी टीम में 2 या 3 खिलाड़ियों में भी ये जज्बा है कि हमको कुछ करना है, हमको कुछ बड़ा करना है, कोई भी छोटी टीम, मिनोज जिसको हम कहते हैं ना, चाहे वो बांग्लादेश हो या कभी अफगानिस्तान की टीम हुआ करती थी या नेपाल की टीम हो गई, यूएसए की टीम हो गई, ये बड़े टूर्नामेंट्स में, मल्टी नेशन टूर्नामेंट में कभी ये सोच के नहीं आते कि हमको टूर्नामेंट जीतना है। उनको पता है वो जीत नहीं सकते, ये उनको पता होता है, ऐसा भी नहीं कि उनको नहीं पता होता, ये उनको पता होता है। फिर स्टेटमेंट कैसे देंगे? क्या सिर्फ खेलने आए? नहीं ना, तो फिर वो स्टेटमेंट ऐसे ही देना चाहते हैं कि किसी एक टीम को टारगेट करो जो थोड़ी सी फ्रेजाइल हो, जिसको हम हरा दें और हमारा रातों रात एक नाम हो जाए। और ये काम आप बांग्लादेश को उठा के देख लीजिए, 2005 के जिस मैच की हम बात कर रहे हैं उसके बाद बांग्लादेश की टीम बनी और उसी डर में 2007 में उसने भारत को हरा दिया वर्ल्ड कप में, वेस्ट इंडीज में, ठीक है ना। आप अफगानिस्तान की टीम ले लीजिए, आप यूएसए की टीम ले लीजिए जिसने पाकिस्तान को हरा दिया, आप जिम्बाब्वे की टीम ले लीजिए जिसने पाकिस्तान को हरा दिया। तो जो भी छोटी टीमें हैं वो बड़े टूर्नामेंट्स में हमेशा इसी कोशिश के साथ, इसी फिराक में आती हैं कि एक बड़ा उलटफेर कर दे, और जो नाम हमको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मान लीजिए 5 साल में मिलेगा या 10 साल में मिलेगा, वो हम एक टूर्नामेंट में ओवरनाइट मिल जाएगा। इसमें खतरा जो है ना वो पाकिस्तान पर है, क्योंकि हर टीम जो क्रिकेट खेलती है उसको ये पता है कि पिछले 2-3 सालों में फॉर्मेट कोई भी हो, सबसे फ्रेजाइल टीम अगर कोई है तो वो पाकिस्तान की टीम। बिल्कुल जी, पाकिस्तान को फंसा सकते हैं। अभी जिम्बाब्वे ने 1 रन से हराया था, बिल्कुल यूएसए ने हराया था, बिल्कुल जी। और अभी तो चलो पाकिस्तान ने अपनी इज्जत बचा रखी है, जो वो ट्राई 3 देश आपस में खेल रहे हैं। अब वो एशिया कप में बचा पाएंगे नहीं बचा पाएंगे, उनको उस बात की भी टेंशन होगी। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान तो बाद में आएगा, वहां तो हार भी गए तो चलो ठीक है भैया, इंडिया से तो हारते ही आ रहे हैं, कौन सा नई बात है। मगर अगर कहीं यूएई और किसी ने धक्का दे दिया तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। वैसे अफगानिस्तान जो है अब बहुत ज्यादा थ्रेटन जो है वो करने लग गई है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, और एक खबर है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन है पैट कमिंस, वो जो है वो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की जो लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट होगी, 3 ओडीआई और 3 T20, उसके अंदर खेलते हुए आपको नजर नहीं आएंगे। पैट कमिंस टीम इंडिया के खिलाफ सीरीज से बाहर हो गए। अक्टूबर में टीम इंडिया को करना है ऑस्ट्रेलिया का दौरा। पीठ में दर्द की तकलीफ से परेशान है पैट कमिंस, और 2023 वर्ल्ड कप जीतने के बाद से 2 ही वनडे मैच उन्होंने खेले हैं। एशेज सीरीज के लिए खुद को तैयार करेंगे पैट कमिंस, ठीक है। तो ये चीज़ है सर, पैट कमिंस को लेकर एक झटका ही है ये ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि भाई आपका तगड़ा बॉलर है, तगड़ा कप्तान है, अगर वो नहीं खेलेगा तो भाई मुश्किल तो है ही
मगर ये है कि भाई अब उनके साथ भी ये है कि भाई उनको एशेज को देखना वो ज़्यादा ज़रूरी है। और अब ये तेज़ गेंदबाजों के साथ हो ही गया है मोर और लेस। अब इसी से पता लगता है कि जसप्रीत बुमराह को किस तरीके से हैंडल किया जा रहा है, जिसपे हर दूसरे दिन सवाल उठ जाता है कि भाई वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। यहाँ पर पता लगता है कितनी कितनी देर के लिए मिचेल स्टार्क ने T20 आए छोड़ दिया। पैट कमिंस जो है वो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेल रहे, क्योंकि साल के अंत में जो एशेज होनी है वो उसकी तैयारियों में जुटेंगे। ऑस्ट्रेलिया को झटका है और इंडियन टीम मैनेजमेंट के लिए खुशखबरी कि भाई हम ढंग से मैनेज कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। रोहित के लिए भी खुशखबरी है। हाँ, क्योंकि को पैट कमिंस को क्योंकि रोहित शर्मा फिटनेस टेस्ट पास कर चुके हैं। रोहित शर्मा को लेकर जिस तरह से माहौल बन रहा है उसमें यही कहा जा रहा है कि अभी तो आपको कोई खतरा नहीं है, अभी तो आप जा रहे हैं क्योंकि आप कैप्टन रहे हैं, आपकी कप्तानी में भारत ने जीत हासिल की है, तो अभी आपको ऑस्ट्रेलिया के स्टोर पर तो आपको जाना ही जाना है। वहां पर जाकर अगर वैसे रोहित शर्मा को विद ड्यू रिस्पेक्ट जिस तरह के वो खिलाड़ी हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, पैट कमिंस हो चाहे आप क्रेग मैकडरमॉट को ले आइए, चाहे जाकर आप जिसको मर्जी ले आइए, उनको जिस दिन मारना होगा, जिस दिन उनका बल्ला चल रहा होगा वो मारेंगे ही मारेंगे। बावजूद इसके कई बार क्या होता है, अगर सामने वाले गेंदबाज के खिलाफ आपके हालिया आंकड़े अच्छे ना हो ना, तो आपको एक सेंस ऑफ रिलीफ रहता है कि चलो यार पैट कमिंस नहीं है, ठीक है। और अगर आप हाल फिलहाल के रिकॉर्ड देखेंगे तो पैट कमिंस भारी पड़े हैं रोहित शर्मा। तो इसलिए मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा कि भारतीय टीम मैनेजमेंट के लिए अच्छी खबर है, वैसे ही रोहित शर्मा के लिए अच्छी खबर है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी सीख है कि जब आप अपने करियर के लास्ट स्टेज में हो, जब आपको लगता है कि यार बहुत खेलूंगा तो अब शायद 1-2 साल खेल पाऊंगा, तो कैसे एक बड़ा खिलाड़ी अपने आप को टेस्ट मैचेस की तरफ शिफ्ट करता है। क्योंकि जो हम लोग इस स्टूडियो में बैठ के कम से कम 1,000 बार ये बात कह चुके हैं ना, अगर आपको अपने नाम के साथ महान लेजेंड जैसे शब्द जुड़वाने तो आपको टेस्ट क्रिकेट में जाके अपने आप को साबित करना होगा। T20 खेल के ना, और T20 में मतलब जो करना हो मर्जी कर लीजिए, आप T20 खेल के अभी फिलहाल इस जनरेशन में तो महान नहीं बनने वाले। हो सकता है आज से 20-25 साल बाद की जनरेशन जो है वो T20 में ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस करने वाले खिलाड़ियों को बोले कि ये महान खिलाड़ी है, वो टेस्ट वाले तो ऐसे ही हैं। लेकिन अभी जो क्रिकेट है, जो मौजूदा क्रिकेट है, जो अगले 20-25 साल तक ऐसे ही रहेगा संभवतः, उसमें आपको अगर बड़ा खिलाड़ी बनना है तो आपको टेस्ट में परफॉर्म करना पड़ेगा। इसीलिए अभी से साल के अंत की तैयारियों में लग गए हैं। बिल्कुल जी। और एशेज तो फिर एशेज होती है, एशेज जीतने वाला कप्तान बनना और एक ओडीआई सीरीज जीतने वाला बायलैटरल कप्तान बनना, जमीन आसमान का फर्क है। उसी हिसाब से फिर आपको याद भी रखा जाएगा। वैसे पैट कमिंस ने छोड़ा कुछ नहीं है, जीत उन्होंने सब लिया है, ठीक है, मगर उसके बावजूद भी अपने आप को मैनेज करना एक बड़ा काम होता है। चलिए जी, इस ब्रॉडकास्ट में अभी बस इतना ही है। मुझे और सर को दीजिए इजाजत। टाटा बाय बाय। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। Sip, sip, jeera sip, MDH का जल्दी